अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक है। तो अभी तो जैसे आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम ना चूल्हे के पास बैठना अब अच्छा लगता है। तो अभी मैं शाम का सालन वगैरह बना रही थी रात के लिए। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ियाँ, जो सर्दियों में तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने तरीके से, जिस तरह हम लोग इधर विलेज में बनाते हैं। तो मेरी ना सर्दियों में यही रूटीन होती है कि बस खाना बना के ना और दूध वगैरह बॉईल करके उधर ही रख देती हूँ, जब तक दूध भी साथ ठंडा हो रहा होता है। खाना खा के बच्चों वगैरह को खिला के फिर यहीं से ही सारे बर्तन समेट लेती हूँ चूल्हे के पास से ही। तो सबसे पहले जो है हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ना मैंने एक ही प्याज ली है, क्योंकि हम ना सब्जियों में गाजर वगैरह भी डालेंगे, तो फिर उससे ना अगर प्याज ज़्यादा डालूँगी ना तो सालन थोड़ा मीठा मीठा लगेगा। 4 मैंने टमाटर लिए हैं, थोड़े छोटे साइज़ के थे इसलिए, बड़े हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और सब्जियों में ना इधर पहले तो भी मेरे पास बंद गोभी है, फूल गोभी है, मटर है और गाजर है। आलू जो है वो मैं बाद में काटूँगी। तो बस प्याज जैसे थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इस पर हम ढक्कन दे के रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ढक्कन दे के ना इस पर मैं चली गई थी लकड़ियाँ लेने के लिए। साथ मैंने थोड़ा सा इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। मैं शाम को लकड़ियाँ लेकर नहीं आई थी, मेरा ख्याल था बस यही काफ़ी हो जाएंगी, लेकिन फिर जब तक दूध वगैरह बॉईल कर रही थी और ये वो ना, तो फिर लकड़ियाँ थी नहीं। तो मैं इसे बिल्कुल अंगारों पे छोड़ के चली गई थी पहले लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर से। तो आजकल हमारी ना लकड़ियाँ हैं ये वाली, इसे जो कहते हैं ना, ये दरख्त है, इसे सराइकी में तो टाली का कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके ना पत्ते बहुत बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो चूल्हे के पास अभी ना इसके पत्तों वगैरह की वजह से ना काफ़ी ऐसे रफ सा हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। खैर, इसमें अभी हम बाकी के ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो ड्राई मसालों में हम ऐड कर रहे हैं सूखा धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। ये 5 चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं। टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अभी ये डाल के ना, तो इसे जो है अभी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे मसाले की। वैसे मैं अंगारों पे छोड़ के चली गई थी ना, तो काफ़ी हद तक ना वो बिल्कुल ही मैं तो बस इसे करेंगे साइड पे, और अच्छे तरीके से अभी हम इसे भुनाई कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसको मैंने ना 3 से 4 दफ़ा अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। 3 से 4 मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें अभी ये सब्ज़ी ऐड कर देंगे। अभी मैंने आलू नहीं ऐड किए, सिर्फ ये सब्ज़ी ऐड की हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी लेंगी और थोड़ी सा टाइम ले लेंगी। लेकिन आलू जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए आलू इसके साथ नहीं डालते, वरना वो फिर ना बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं। तो अभी बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। बाकी जो है ना बंद गोभी जो है वो भी, ये गाजरें भी, ये ना अपना पानी छोड़ देती हैं। तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैंने ढक्कन दे के रख दिया है। ये देखिए, ये इसका ना अपना ही पानी है जिसमें ये अच्छे से पक रही हैं। थोड़ा सा यहाँ मैंने पानी इसमें और ऐड किया है ताकि ये ना अच्छे से गल जाए इस तरीके से। तो अभी जो है मैंने 2 आलू लिए हैं और उनको मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटा, और उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से ईजी सी टिप्स वगैरह के साथ आपको रेसिपीज़ मिला करेंगी, और बिल्कुल ही हमारा गाँव का जो माहौल है वही उसी तरीके से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। तो बस अभी मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू भी गल जाएं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद मैंने इसमें साबुत ज़ीरा सिर्फ डाला है, और इसे हम थोड़ी देर अंगारों पे भी, इस हल्की आंच पे या फिर अंगारों पे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है जो इसका ऑयल वगैरह है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो बस ये हमारा खाना हो गया है बिल्कुल रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।